कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि कुछ बातें मतलब सदियों पहले कही गईं लेकिन आज भी एकदम फिट बैठती हैं। आज हम ऐसे ही एक सफर पर चल रहे हैं 15वीं सदी के महान संत कबीर के 5 दोहों को समझने के लिए, वो दोहे जो आज भी हमें रास्ता दिखाते हैं। अच्छा, एक सिचुएशन सोचिए। आपके सामने आपके गुरु भी खड़े हैं और भगवान भी। अब बताइए, पहले पैर किसके छुएंगे? ये कोई मामूली सवाल नहीं है, पता है। ये कबीर की पूरी फिलॉसफी का, उनके पूरे दर्शन का निचोड़ है। चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम कबीर की साखी को समझेंगे, फिर देखेंगे कि वो गुरु को भगवान से भी ऊपर क्यों रखते हैं। उसके बाद बात होगी अहंकार की, जो सबसे बड़ी रुकावट है। और हाँ, उन खोखले रीति रिवाजों पर भी नजर डालेंगे जिन पर कबीर ने तीखी चोट की। और आखिर में देखेंगे कि उनकी बातें आज हमारे लिए कितनी मायने रखती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कबीर के ज्ञान को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि वो अपनी बातें कहते कैसे थे, मतलब उनकी साखी को समझना जरूरी है। तो ये साखी आखिर है क्या? देखिए, साखी शब्द बना है साक्षी से, जिसका मतलब होता है गवाह या विटनेस। तो कबीर के ये जो 2 लाइन के दोहे हैं ना, ये असल में उनकी गवाही हैं। उन्होंने जो देखा, जो महसूस किया, जो सच अनुभव किया, बस वही कह दिया। ये सिर्फ कविता नहीं है, ये तो जिंदगी के सच का आंखों देखा हाल है। तो वापस आते हैं अपने उस बड़े सवाल पर, गुरु या गोविंद। कबीर के मन में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं था, बिल्कुल नहीं। उनका जवाब एकदम साफ है, और यहीं से उनके ज्ञान के सागर में हम डुबकी लगाना शुरू करते हैं। ये साखी तो शायद सबने सुनी ही होगी। गुरु गोबिंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपणो जिन गोबिंद दियो बताए। मतलब गुरु और गोविंद यानी भगवान दोनों एक साथ सामने खड़े हैं। अब मैं किसके पैर पहले छूं? कबीर कहते हैं, मैं तो अपने गुरु पर ही बलिहारी जाऊंगा, क्योंकि ये वही तो है जिन्होंने मुझे गोविंद तक पहुंचने का रास्ता बताया है। तो बात एकदम साफ है, कबीर के लिए गुरु का दर्जा भगवान से भी ऊंचा है। क्यों? क्योंकि भगवान तो है, लेकिन उन तक पहुंचने का रास्ता कौन दिखाएगा? वो तो गुरु ही है। बिना गाइड के मंजिल तक पहुंचना मुश्किल है ना? और देखिए गुरु की महिमा को कबीर किस लेवल पर ले जाते हैं। वो कहते हैं, सब धरती कागद करूं, लेखनी सब बनराए, 7 समंदर की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। जरा सोचिए, अगर मैं पूरी धरती को कागज बना लूं, दुनिया के सारे जंगलों के पेड़ों को कलम और 7 समुंदर को स्याही, तब भी गुरु के गुण नहीं लिखे जा सकते। मतलब आप कल्पना की उड़ान देखिए, ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। कबीर ये बता रहे हैं कि एक सच्चे गुरु का जो महत्व है, जो उनकी खूबियां हैं, वो इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है कि दुनिया के सारे रिसोर्स भी कम पड़ जाएंगे उन्हें लिखने के लिए। उन्हें शब्दों में बांधा ही नहीं जा सकता, वो तो अनंत है। ठीक है, तो गुरु ने रास्ता तो दिखा दिया, लेकिन उस रास्ते पर चलने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? कबीर कहते हैं कि वो रुकावट कहीं बाहर नहीं है, वो तो हमारे अपने अंदर ही है। और वो है हमारा मैं, हमारा अहंकार। और इस साखी में तो कबीर अपना पूरा अनुभव ही निचोड़ कर रख देते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रेम गली अति सांखरे, तामे दो न समाही। मतलब जब तक मेरे अंदर मैं था, मेरा अहंकार था, तब तक भगवान नहीं थे। और अब जब भगवान का एहसास हुआ है तो मेरा मैं खत्म हो गया। ये जो प्रेम की गली है ना, ये बहुत ही तंग है। इसमें 2 लोग एक साथ नहीं समा सकते। तो यहाँ मैं और हरि के बीच एक सीधी टक्कर है। एक तरफ है हमारा अहंकार, हमारा मैं, और दूसरी तरफ है हरि यानी परम सत्य। कबीर बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि इस रास्ते पर एक ही रह सकता है, या तो मैं रहेगा या हरि रहेंगे। दोनों के लिए जगह ही नहीं है। तो ये तो हुई अंदर की लड़ाई, अहंकार की। अब कबीर हमारा ध्यान बाहर की दुनिया की तरफ खींचते हैं, उन बाहरी दिखावों और खोखले रीति रिवाजों की तरफ जो असल में हमें सच से और दूर ले जाते हैं। यहाँ कबीर का अंदाज देखिए कितना बेबाक है। वो कहते हैं, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। मतलब कंकड़ पत्थर जोड़कर एक मस्जिद तो बना ली, और उस पर चढ़कर मुल्ला जोर जोर से चिल्ला रहा है। कबीर सीधा सवाल पूछते हैं, क्या खुदा बहरा हो गया है जो उसे इतनी जोर से बुलाना पड़ रहा है? ये सीधे सीधे बाहरी दिखावे पर चोट है। लेकिन रुकिए, कहीं ऐसा न लगे कि कबीर सिर्फ एक तरफ की बात कर रहे हैं। वो हर तरह के पाखंड पर चोट करते हैं। अगली ही साखी में वो कहते हैं,
पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पी सिखाए संसार। मतलब अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो छोटे मोटे पत्थर क्यों, मैं तो पूरा का पूरा पहाड़ ही पूज लूं। अरे उस बेजान पत्थर से तो वो चक्की कहीं अच्छी है जिससे आटा पिसता है और पूरी दुनिया का पेट भरता है। तो आप देखिए, कबीर का निशाना कोई धर्म नहीं है, उनका निशाना है वो कर्मकांड, वो रिचुअल्स जो हम बिना सोचे समझे करते हैं। उनका सवाल बहुत ही प्रैक्टिकल है, क्या इससे किसी का भला हो रहा है? उनके लिए वो चक्की जो इंसानियत का पेट भर रही है, उस बेजान पत्थर की मूर्ति से कहीं ज्यादा कीमती है। वो उपयोगिता की बात कर रहे हैं। तो इन सारी बातों से, इन साखियों से हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए कबीर के इस पूरे ज्ञान का जो सार है उसे समझने की कोशिश करते हैं, वो बातें जो तब भी सच थीं और आज भी उतनी ही सच है। तो कबीर की सीख का निचोड़ क्या निकला? पहली बात, ज्ञान की शुरुआत एक सच्चे गुरु से होती है। दूसरी बात, सच को जानना है तो अपने अहंकार को, अपने मैं को मिटाना होगा। तीसरी, असली आध्यात्मिकता बाहरी दिखावे में नहीं, अंदर की समझ में है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, किसी भी चीज की असली कीमत इस बात में है कि वो इंसानियत के कितने काम आ रही है। और अब अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। अगर कबीर आज हमारे बीच होते तो वो हमारे समाज की किन चीजों पर सवाल उठाते? आज के जमाने के वो पत्थर और वो जोर की अजानें क्या हैं जिन पर वो चोट करते? इस पर सोचना तो बनता है।